हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज। मतलब क्या फैराडे ने एक लॉ दिया था। फैराडे एक साइंटिस्ट था, बेसिकली उसने एक लॉ दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब किसी भी लूप में कैसे बिना किसी को टच करवाए हुए हम एक ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। पर उससे पहले हमें एक टर्म जानना ज़रूरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स। राइट, मैग्नेटिक फ्लक्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर ही है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे, जो फाई से ही रिप्रेजेंट किया जाता था। वहाँ पे होता था फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, है ना। यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करना है, एंड इट इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट, बी डॉट ए। और इसको थोड़ा सा हम लोग खोल दें तो ये भी बन जाएगा फाई इज इक्वल्स टू बी b vector dot a vector cos theta. So what is theta? Theta is the angle between b and a. ये जानना जरूरी है, बहुत लोगों को पता भी होगा बट ये इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड a वेक्टर। अब इसको थोड़ा सा ये करके देखते हैं, विजुअलाइज करके देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक ये प्लेट है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसको बी बोल देते हैं। और तुम एरिया वेक्टर तो हम जानते हैं कहीं भी मान सकते हैं, तो एरिया वेक्टर को मैं ऐसे मान लेता हूँ ए। तो इसमें जो थीटा है तुम्हारा, थीटा क्या है, 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ पे फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस 0 इज 1। तो बी ए हो गया तुम्हारा फ्लक्स, इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानना जरूरी था, क्योंकि ये टर्म जब आएगी बाद में तो तुम्हें फिर समझाने बैठूंगा, उससे अच्छा अभी समझा दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अब हम आते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इस चैप्टर का नींव है। मतलब नींव मतलब यहीं, ये एक बेस फाउंडेशन है ये लॉ। यहीं से सारी, जैसे हमने अभी तक जितनी फिजिक्स पढ़ी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसमें सबसे बेसिक लॉ हमारा न्यूटन से ही चालू हुआ था, ठीक है। दुनिया ने, अगर न्यूटन ने वो लॉ नहीं दिया होता तो फिजिक्स शायद नहीं बनती। तो बेसिकली ऐसे ही इस चैप्टर का ये एक नींव है जो हमें पढ़ना है। क्या है ये फैराडे लॉ, व्हाट इज इट। फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था, और उनके कुछ चेलोज ने दिया था ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब नाम से ही पता चल गया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है बिना किसी चीज़ को टच किए हुए मैं उसमें कुछ कर दूं, मतलब इंडक्शन का मतलब यही होता है। अब बिना किसी को टच किए हुए मैं यहाँ पे लूप में एक ईएमएफ प्रोड्यूस करूंगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। फैराडे ने सबसे पहले लॉ क्या दिया था, फैराडे ने कहा था कि अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो अभी मैंने बताया, फ्लक्स मतलब बी डॉट ए कॉस थीटा, अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टिंग लूप से जा रहा है, मान लो मैंने कि ये लूप ले लिया, ठीक है, ये लूप ले लिया, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड ले ली, मान लो ऐसे अंदर की तरफ है, ये क्रॉस का मतलब है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो ये है जो ये बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, मतलब ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है बी, राइट। और इसका जो एरिया है वो फिक्स है, एरिया इज ए विच इज़ फिक्स, ठीक है। तो इसका अगर मैं फ्लक्स देखना चाहूँगा तो क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी टी ए कॉस 0 हो गया, थीटा उधर ही तरफ मान लो तो कॉस 0 इज 1, ठीक है। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी टी ए। अब बताओ यहाँ पे फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब यही वो कहना चाहते थे, फैराडे क्या कहना चाहते थे, अगर इस सिचुएशन में, मतलब जो हमारे पास मैग्नेटिक ये लूप है, कंडक्टिंग लूप, कंडक्टिंग होना चाहिए, प्लास्टिक की लूप नहीं चलेगी। कंडक्टिंग लूप अगर मेरे पास है और मैं उसमें से जाने वाले फ्लक्स को अगर मैं टाइम के साथ चेंज करवाने में सहमत हूँ, तो इसमें क्या होगा, तो इस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो इसमें करंट पास करना चालू कर देगा। बेसिकली यही काम हम जनरेटर में भी करते हैं, जनरेटर में ये लॉ बहुत काम में आता है। और अगर ये फैराडे ने नहीं खोजा होता तो बेसिकली हम जो है अभी तक जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाते। बेसिकली इसी लॉ के आधार पे हम जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हम जनरेटर में क्या पढ़ते हैं, अगर तुम्हें पता होगा, एक आर्मेचर होता है जनरेटर में, जो क्या करते हैं, हम लोग कंस्टेंटली रोटेट करते रहते हैं। इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ से जाने वाला जो बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इसको लगातार काटते रहता है, मतलब एरिया जो है इसका चेंज होते रहता है हमेशा। कभी एरिया जो है कभी ऐसे हो जाता है, फिर कभी ऐसे हो जाता है, कॉन्स्टेंटली मूव होने की वजह से
ये इसको जो है मतलब मैग्नेटिक फील्ड को लगातार एरिया चेंज करते रहता है और यहाँ पे एरिया में चेंज आता है जनरेटर में, दैट्स वाई फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें जो है करंट हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। तो यही बहुत आम और बहुत मशहूर है ये, तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे फैराडे ने लिया था कि अब इसमें कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, यही फैराडे ने बताया था कि इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो ईएमएफ होगा माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी फाई बाई डी टी। मतलब फ्लक्स जितना भी हो रहा है उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो आएगा हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस आएगा। अब ये नेगेटिव क्या है, इस नेगेटिव पे ध्यान मत दो, मैं तुम्हें एक ये नेगेटिव बेसिकली डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में हम बैटरी को लगाएं। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे बैटरी ऐसे लगाई है तो ऐसे हो सकती है, या बैटरी ऐसे भी तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, ऐसे भी हो सकती है। तो ये कौन बताएगा, ये अभी मैं बताऊंगा कैसे बताएगा। नेगेटिव चार्ज जो है दिमाग मत लगाना, नेगेटिव चार्ज पे मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताऊंगा कि जिस तरीके से हम ईएमएफ को क्या बोलते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं इस लॉ को। तो एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक लेट से पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे 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 एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि टाइम के साथ वेरी हो रहा है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है B इज इक्वल्स टू 10t है। मतलब हर एक सेकंड में वो मतलब बढ़ते जा रहा है, B जो है बढ़ रहा है। और बीच में मैं एक ले लेता हूँ लूप, ठीक है, ये लूप ले लिया मैंने, ये लूप जो है बीच में एक और एक कांस्टेंट सर्कल है, ठीक है। और इस लूप का एरिया गिवन है, एरिया क्या गिवन है, एरिया ऑफ द लूप गिवन है विच इज़ 4 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि अगर एक कंडक्टिंग लूप का एरिया ये है और इससे गुजरने वाला जो B है, अच्छा चलो मैं इसका रेजिस्टेंस भी दे देता हूँ। इसका रेजिस्टेंस जो है वो है 5 ओम, ठीक है, 5 ओम इसका रेजिस्टेंस है, इस लूप का रेजिस्टेंस, और एरिया 4 मीटर है। और इससे गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ ऐसे 10t B इक्वल टू 10t में चेंज हो रहा है। अब मुझे क्या बताना है, फाइंड द करंट इन द लूप। किसी टाइम t पे लूप में करंट क्या होगा मुझे ये बताना है। फाइंड करंट इन द लूप, फाइंड करंट और ईएमएफ, कुछ भी बोलो, अगर ईएमएफ पता चल गया तो करंट पता चल जाएगा। फाइंड करंट इन अ लूप एट टाइम टी। अब तुम सोच रहे हो सर ये क्या है बकवास सा, टाइम टी बताना, टाइम टी पे बताना, कैसे करेंगे इसको। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं करना है। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो इसमें तुम्हें फ्लक्स निकालने की जरूरत होती है। इसके सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, एरिया इन्होंने फिक्स कर दिया, तो मुझे फ्लक्स देखना पड़ेगा। फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी डॉट ए, है ना, बी डॉट ए। अब डॉट ए में कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 है तो 1 हो जाएगा, कॉस 0 इज 1, और बी जो है 10t है, ठीक है, 10t इंटू एरिया विच इज़ 4, ठीक है, 4 विच इज इक्वल्स टू 40t आ गया हमारे पास, फ्लक्स आ गया 40t। अब ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए फैराडे ने क्या कहा था, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई टी। तो ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं, ईएमएफ इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करके देखो तो 40 वोल्ट आएगा, क्योंकि ईएमएफ वोल्ट में होता है, 40 वोल्ट। अब 40 वोल्ट आ गया, चलो मुझे पता चल गया कि इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये जो सर्कल मैंने बनाया है इसमें 40 वोल्ट ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब मैं मेन क्वेश्चन मेरे पास अब यहाँ आता है, जो कि मैंने उस टाइम तुम्हें नहीं बताया, कि अब हम यहाँ पे ऐसे बैटरी लगाएं या ऐसे बैटरी लगाएं, कैसे लगाएं, ये बड़ी आपत्ति वाली बात है। तो देखो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लो कि देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा जो बी दिया हुआ था ना वो 10t यानी टाइम के साथ बढ़ रहा था, और ये क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है, अंदर की तरफ बी जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो इसमें एक मंत्र याद कर लो, याद दे देता हूँ मैं, जो बढ़ेगा मतलब बढ़ने वाले का साथ नहीं, बढ़ने वाले को नहीं, इसको थोड़ा अच्छा वो देते हैं स्लोगन, अमीर वाले को गरीब बनाओ और गरीब वाले को अमीर बनाओ। कैसे, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया होगा, अभी बताता हूँ। ये दो बातें याद रख लो, अमीर को पकड़ के नीचे लेके आना, गरीब को अमीर बनाना है, ठीक है, अमीर को गरीब बनाना है, गरीब को अमीर बनाना है, ये उल्टी चीज़ें करनी है। अब कैसे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बी है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, यानी ये अमीर होते जा रहा है और अमीर होते जा रहा है, समझो, बी जो है टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है, बी जो है अमीर होते जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अमीर को गरीब बनाना है, यानी देखो अभी थंब जो है तुम्हारा अंदर की तरफ रहेगा, अगर इसकी डायरेक्शन मैं अभी स्क्रीन पे नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारा थंब जो है इसकी सर्कुलेशन की वजह से अंदर की तरफ रहेगा। तो एक बार
अंगूठा लो अपना और अंदर की तरफ दबा के देखो, तुम्हारा सर्कुलेशन जो है क्लॉकवाइज आ रहा होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे कि बी जो है अंदर की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो यानी मुझे इस अमीर होते हुए आदमी को गरीब बनाना है। तो बताओ गरीब बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने थंब को अब ऊपर की तरफ कर लूंगा, यानी जिस तरफ बी होगा, अगर बी बढ़ रहा है तो उसके अपोजिट साइड में थंब रख के उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, ठीक है। अभी अगर मैं इसको अपने हाथ से करने की कोशिश करूं तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे करंट ऐसे जा रही होगी, क्योंकि अगर मैं अंदर की तरफ उंगली रखता हूं तो बी अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं इसको ऊपर की तरफ अंगूठा कर लूंगा और इस तरफ आ रही है। तो ये एक बहुत आसान तरीका हो गया कि ये मतलब ये हो गया कि अब यहां से करंट ऐसे जाएगी, ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ बी बढ़ रहा था तो मैंने अंगूठे का अमीर को गरीब बनाया, अमीर को गरीब बनाया मतलब अपोज किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 40 वोल्ट, अब मुझे पता चल गया 40 वोल्ट का ईएमएफ आ रहा है, और तुम्हारे पास यहाँ पे हमें ये भी दे रखा था कि इसका रेजिस्टेंस जो है 5 ओम है। तुम करंट निकालोगे किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे, देखो किसी भी टाइम टी पे है तो 40 वोल्ट, बाकी कुछ चेंज ही नहीं होता। आई इज इक्वल्स टू डेल वी बाई आर विच इज 8 एम्पियर। तो ये बहुत आसान तरीका है निकालने का, अगर तुम्हें ये समझ में आ जाएगी। मैंने क्या कहा, गरीब अमीर वाले को गरीब बनाना है, मतलब क्या है एक बार फिर से देखते हैं। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते ही जा रहा है टाइम के साथ, ठीक है, बी इक्वल टू 10t है, मतलब अंदर की तरफ टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते ही जा रहा है। इसीलिए मैंने अंदर की तरफ जो अंगूठा था बी के लिए, अब मैंने उसको क्या किया, उल्टा करके रख दिया। अंगूठे को उल्टा किया तो सर्कुलेशन चेंज हो गई, जो पहले सर्कुलर मेरा हाथ घूम रहा था, क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जो मेरा लास्ट में अपोजिट करने के बाद आएगा वही मेरी करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात याद रखना, इसीलिए करंट जो है ऐसे जाएगा, और ये हो गया हमारा I इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हमारे पास जो है बी जो है टाइम के साथ घट रहा होगा, उसमें तो मैं और क्लियर हो जाएगा। लेट से मान लो सेम चीज़ है, मैंने क्या किया, रुक जाओ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सब कुछ मिटा देता हूँ, ये मिट गया सब, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे b को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता है। b को मैंने क्या किया, b को मैंने लिख दिया इस बार 60 माइनस 5t, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हमें पता है हम फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए करेंगे तो 4 6 24 240 माइनस 5 4 20t, ठीक है 20t। अब देखो 20t, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना जरूरी है, d5/dt। तो EMF निकालो, EMF इज इक्वल्स टू 240 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 40t। सो बेसिकली हाँ, हम EMF निकालना चाहेंगे तो माइनस 40 वोल्ट आ गया, ठीक है। माइनस के ऊपर ध्यान नहीं देने का, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अब देखो अभी भी मुझे पता है कि यहाँ पे जो है मुझे 40 वोल्ट की बैटरी लगानी है, ठीक है। सेम कंडीशन है पिछले वाला, मुझे 40 वोल्ट की बैटरी लगानी है। अब मैं ऐसे लगाऊं या मैं ऐसे लगाऊं, ये मेरे साथ क्वेश्चन है, कैसे लगाऊं। अब बताओ कि कैसे लगाऊं। देखो अब मैं यहाँ पे डायरेक्शन चूज करने के लिए वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस बार जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये जो b की वैल्यू है ये कम हो रही है, क्योंकि देखो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड b बिकम 55, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड b बिकम 50। तो धीरे धीरे देखो 60 से 50 55 50 ऐसे कम होते जा रहा है, ठीक है, कम होते जा रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि गरीब हो रहा है ये धीरे धीरे, बी जो है गरीब हो रहा है। तो अब इस बार भी अंगूठा मेरा डायरेक्शन ऑफ बी अंदर ही है, ठीक है। अब गरीब को अमीर बनाना है, यानी गरीब का साथ देना है, तो अभी मैं अंगूठा नहीं पलटूंगा क्योंकि बी कम हो रहा है धीरे धीरे। अगर बी बढ़ रहा होता तो मैं अंगूठे को ऊपर करके ऐसे बता देता कि हाँ इसको कम करो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बी का साथ देना। बी का साथ देना मतलब अंगूठा उसी तरफ रख के घुमाना है, यानी इस बार जो है हमारा, इस बार जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, एक मिनट, इस बार जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो हमारा ऐसे होगा, एक मिनट, हाँ ऐसे होगा। इस बार डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा ऐसे होगा। क्यों ऐसे होगा, क्योंकि इस बार बी कम हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगा तो ऐसे आएगी, 40 वोल्ट की बैटरी मैं ऐसे लगाऊंगा और करंट ऑफ डायरेक्शन ऐसे आएगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी, ठीक है। और इस बार एम्पियर सेम आएगा। यहाँ पे टेस्ट यही किया जाता है कि तुम्हें आता है कि नहीं निकालना डायरेक्शन, क्योंकि देखो दोनों केस में मेरे पास यही आया। देखो 5 ओम का है तो आई जो है वो तो 8 एम्पियर ही आएगा दोनों में, लेकिन टेस्ट यही किया जाता है कि तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर में मैं यही बताना चाहता था कि बेसिकली डायरेक्शन कैसे निकालें। नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कि अगर मान लो एरिया के साथ कुछ गड़बड़ होता है या फिर मैं किसी सर्कुलर रूप को ओमेगा स्पीड से घुमाता हूं तो फिर क्या होगा, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी आगे जाके चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, इतना ही।